जाने जाना दीवाना। इस वीडियो में पेश है एक कहानी जो ऋषि कपूर और शाहरुख खान की मशहूर फिल्म दीवाना से ली गई है। यह कहानी आपको प्यार की गहराई, रिश्तों की जटिलता और सच्चे इमोशंस की दुनिया में ले जाएगी। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे प्यार के रास्ते में आने वाली मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बना देती हैं। दीवाना फिल्म जिसका निर्देशन राज कंवर ने और इस फिल्म की निर्माता गुड्डू धनोआ और ललित कपूर है। संगीतकार नदीम श्रवण ने इसके संगीत को अमर बना दिया। प्रमुख भूमिकाओं में ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की यह पहली फिल्म थी। रवि यानी ऋषि कपूर अपनी मां सुषमा सेठ के साथ एक आलीशान महल में रहता है। चिंतामणि और काशीराम उनके नौकर हैं। रवि एक गायक है। रवि अपने प्रोग्राम के लिए घर से निकलता है। तभी धीरेन्द्र प्रताप यानी अमरीश पुरी अपने बेटे नरेंद्र प्रताप यानी मोहनीश बहल के साथ वहां आते हैं। रवि के जाने के बाद धीरेन्द्र प्रताप रवि की माँ से कहते हैं, भाभी, रवि इधर उधर भटकता रहता है। यह गाना बजाना हमारे खानदान को शोभा नहीं देता। परिवार के बिजनेस का सारा काम तो रवि को ही संभालना है। रवि की माँ जवाब देती है, रवि अभी नादान है, धीरे धीरे समझ जाएगा। वैसे भी वह यह सब शौकिया करता है। धीरेन्द्र प्रताप कहते हैं, लेकिन भाभी, यह हमारी इज्जत का सवाल है। रवि की माँ कहती है, अब छोड़िए भी गुस्सा। इसके बाद धीरेन्द्र प्रताप कहते हैं, भाभी, कुछ पेपर्स पर साइन करवाने हैं। ये जंगलात के कागज हैं। जो माल हमने सप्लाई किया था उसकी डिटेल्स और ये कुछ नए टेंडर हैं। रवि की माँ सारे पेपर्स बिना पढ़े साइन कर देती है। पेपर साइन होने के बाद धीरेन्द्र प्रताप अपने घर जाकर अपने बेटे से कहते हैं, यह दौलत भी क्या चीज है, जितनी भी आ जाए कम लगती है। मैं सौतेला था ना, तुम नहीं जानते सौतेले का मतलब क्या होता है। सारे अपमान का बदला लूंगा, पूरे खानदान को मिटा दूंगा। उनकी बातें हवेली का वफादार नौकर काशीराम सुन लेता है, लेकिन वे उसे देख लेते हैं। वे काशीराम के पीछे भागते हैं और उसे मार देते हैं। रवि का स्टेज प्रोग्राम होता है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। इसके बाद काजल यानी दिव्या भारती जो पहाड़ी पर रहती है, रवि का कार्यक्रम देखकर उसकी फैन हो जाती है और उसका ऑटोग्राफ मांगती है। काजल अचानक गिर जाती है तो रवि उसे उठाकर उसके घर तक छोड़ने जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच पत्रों के माध्यम से बातचीत शुरू होती है और वे एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। एक दिन रवि काजल से कहता है, आई लव यू। यह सुनकर काजल शर्मा जाती है और भागने लगती है। रवि उसे आवाज लगाता है और उसके लिए एक गाना गाता है। रवि को काजल से सच्चा प्यार हो जाता है। दोनों रोज मिलने लगते हैं। रवि प्यार से काजल को सोनू कहकर बुलाने लगता है। कॉलेज के फंक्शन में रवि और काजल मंच पर एक साथ परफॉर्म करते हैं। रवि गीत को आगे बढ़ाता है। काजल अपने मामा मामी के पास रहती है। जब रवि अपने घर जाने की बात करता है, काजल का दिल टूट जाता है। वह घर जाकर रोने लगती है। उसके मामा मामी पूछते हैं, क्या बात है काजल? काजल कहती है, रवि जा रहा है। और यह सुनकर उन्हें भी बुरा लगता है। रवि काजल का दिल तोड़कर जा रहा है। रवि काजल के घर आता है और उसके मामा से घर जाने की इजाजत मांगता है। इसके बाद वह काजल के पास जाता है। उसकी हालत देखकर रवि उससे शादी करके अपने साथ ले जाने की बात करता है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रवि अपनी माँ को फोन करके बताता है, माँ, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आ रहा हूँ जिसे आप हमेशा याद रखेंगी। रवि काजल को लेकर अपने घर पहुँचता है। वहाँ उसका बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाता है। परिवार में हर कोई खुश होता है। धीरेन्द्र प्रताप भी वहाँ आ जाते हैं। उनका नौकर चिंतामणि उन्हें बताता है, रवि ने शादी कर ली है। इस पर धीरेन्द्र प्रताप कहते हैं, मनहूस जब भी बुरी खबर देता है तो हंस कर देता है। इसके बाद वह रवि की माँ से कहते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। काजल रवि को देखकर एक गीत याद करती है। वह रवि को देखकर मुस्कुराती है। रवि भी गीत को आगे बढ़ाता है। जाने मन हम भी तुम पे जाने।
धीरेंद्र प्रताप और उसका बेटा नरेंद्र प्रताप इस बात से बेहद दुखी होते हैं कि रवि ने शादी कर ली है। धीरेंद्र प्रताप कहता है, मैं तो उनके वंश को मिटाने में लगा था और ये वंश बढ़ाने में लगे गए। नरेंद्र प्रताप जवाब देता है, अगर फल में दाग लग जाए तो उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। मैं ऐसा दाग लगाऊंगा कि वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इस बीच रवि अपने बिजनेस के काम से मुंबई चला जाता है। मौका देखकर नरेंद्र प्रताप काजल के कमरे में जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। काजल किसी तरह भागकर बाहर आ जाती है। ठीक उसी समय रवि घर लौट आता है। काजल की हालत देखकर नरेंद्र प्रताप से भिड़ जाता है। धीरेंद्र प्रताप भी वहाँ पहुँचता है और दिखावे में कहता है, इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। रवि की माँ गुस्से में कहती है, अगर आपकी वफादारी का ध्यान न रखा होता तो इसे अभी जिंदा ही गाड़ देते। धीरेंद्र प्रताप अपने कमरे में जाकर अपनी असली रंग में आ जाता है। वह कहता है, नंगा नाच तो अब होगा, और कसम खाता है कि रवि के वंश का नाश करके रहेगा। रवि अपने काम से छुट्टी लेकर काजल के साथ फार्म हाउस पर चला जाता है। वहाँ वह अपनी माँ को फोन करके बताता है, माँ मौसम खराब है, कल सुबह घर आऊंगा। फार्म हाउस पे रवि और काजल खराब मौसम का मजा लेते हैं। दोनों एक साथ खुश होकर एक गीत गाते हैं। किसी अदा पे सनम मुझको तो। अगले दिन दोनों रवि और काजल घर जाने की तैयारी करते हैं। तभी नरेंद्र प्रताप आकर रवि और काजल पर हमला कर देता है। वे लड़ते लड़ते हवेली से बाहर निकल जाते हैं और भागने लगते हैं। नरेंद्र प्रताप के आदमी उनका पीछा करते हुए उन्हें एक झरने तक ले जाते हैं। वहाँ नरेंद्र प्रताप के आदमी तलवार से हमला करते हैं, लेकिन रवि बहादुरी से लड़ता है। जो भी आदमी रवि के पास आता है वह उसे मार गिराता है। आखिर में नरेंद्र प्रताप खुद आता है और रवि को गोली मार देता है। घायल रवि आखिरी ताकत जुटाकर नरेंद्र प्रताप के पास पहुंचता है। तलवार से उसके पेट पे वार कर देता है। नरेंद्र प्रताप मर जाता है। इसके बाद रवि झरने में गिर जाता है। काजल घर लौट आती है। रवि की माँ उसकी हालत देखकर घबरा जाती है और रवि के बारे में पूछती है। काजल रोते हुए कहती है, मार डाला, और रवि की माँ से लिपट कर रोने लगती है। तभी धीरेंद्र प्रताप वहाँ आ जाता है। उसे देखकर रवि की माँ गुस्से में कहती है, तू क्या सोचता है कि तू बच जाएगा? सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि तूने क्या किया है। इस पर धीरेंद्र प्रताप कहता है, बताएगी तब ना जब तू बचेगी। और वह रवि की माँ और काजल की गर्दन पकड़ लेता है। वह कहता है, मैं अभी अभी अपने बेटे की लाश देखकर आया हूँ। इस हवेली ने कई जश्न देखे हैं, लेकिन अब इसकी दीवारें दर्दनाक चीखें सुनेंगी। यहाँ अब मातम होगा। इसके बाद वह दोनों को काल कोठरी में बंद कर देता है। हवेली का नौकर चिंतामणि रवि की माँ के पास आकर कहता है, जल्दी से भाग चलो, नहीं तो वह तुम दोनों को मार डालेगा। के जाने के बाद धीरेंद्र प्रताप वहां आता है और उन्हें गायब देखकर अपने आदमियों से कहता है, ऐसा इंतजाम करो कि वे कल का सूरज न देख पाए। काजल की सास एक नया जीवन शुरू करने के लिए चिंतामणि के साथ काजल को लेकर दूसरे शहर में चले जाते हैं और वह शर्मा यानी आलोकनाथ के घर जाती है। शर्मा जी कहते हैं, इतना बड़ा अनर्थ हो गया भाभी जी, और आपने मुझे बताया भी नहीं। राजा यानी शाहरुख खान अपने दोस्तों के साथ सड़क पर मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए गाना गाता है। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। गाने के बाद राजा की मोटरसाइकिल काजल और उसकी सास से टकरा जाती है। काजल गुस्से में राजा को एक थप्पड़ मार देती है। फिर पुलिस आकर राजा को पकड़ लेती है और राजा के पिता यानी दिलीप ताहिल पुलिस से राजा को छुड़ा लेते हैं। अब राजा काजल के पीछे पीछे घूमने लगता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन काजल उसे साफ इनकार कर देती है। राजा का अब कहीं मन नहीं लगता और वह अकेला रहने लगता है। वह एक सपना देखता है जिसमें वह काजल के साथ होता है। राजा काजल को मंदिर जाते समय रास्ता रोक लेता है और उससे शादी करने की बात करता है, लेकिन काजल उसे डांट देती है और कहती है, मैं किसी की विधवा हूँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। और वह वहाँ से भागकर अपनी सास के पास जाकर लिपट कर रोने लगती है। वह कहती है, मुझे अब नहीं जीना, मैं मर जाना चाहती हूँ। उधर राजा अपने पिता से कहता है, मैं एक विधवा से शादी करना चाहता हूँ। उसके पिता उसे मना कर देते हैं। राजा गुस्से में कहता है, अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, आप भी नहीं। रमाकांत साय जो राजा के पिता हैं कुछ गुंडों को काजल के घर भेजते हैं। गुंडे काजल के घर की तोड़फोड़ करते हैं और घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। तभी राजा वहां पहुंचता है और उन गुंडों का सामना करता है और भगा देता है। इसके बाद राजा अपने घर लौटता है जहां एक पार्टी हो रही होती है। पार्टी में राजा अपने पिता से झगड़ता है और अपना रिश्ता पिता से खत्म कर देता है और फिर काजल के घर जाता है। राजा काजल की सास के सामने हाथ जोड़कर कहता है, माँ मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गया हूँ, मुझे काजल की भीख दे दो। बार बार यही बात दोहराते हैं कि मुझे
काजल की भीख दे दो। यह सुनकर काजल की सास को राजा पर दया आ जाती है। वह काजल से कहती है, बेटा राजा के साथ शादी कर ले। लेकिन काजल मना कर देती है और कहती है, मुझे उनकी यादों से दूर मत करो। काजल की सास गुस्से में कहती है, अगर तूने शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। काजल अपनी सास की बात मान जाती है और राजा और काजल की शादी हो जाती है। सुहाग रात पर राजा काजल से कहता है, जब तक मैं तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना लेता तब तक मैं तुम्हें छूंगा नहीं। राजा अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोटर मैकेनिक का काम शुरू कर देता है। वो अपने छोटे से गैराज में गाड़ियों की मरम्मत और सर्विसिंग का काम करता है। कुछ समय बाद राजा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। राजा को हल्की चोट लगती है। काजल को जैसे ही खबर मिलती है वह तुरंत अस्पताल पहुंचती है। राजा को देखकर उसे सुकून मिलता है और वह राजा से लिपट जाती है। इस बीच रवि बच जाता है। रवि शहर लौट जाता है। रवि की माँ उसे देखकर उसके पीछे भागती है, लेकिन रवि वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रवि इधर उधर भटकता रहता है। रास्ते में कुछ गुंडे रवि से झगड़ा करते हैं। तभी राजा वहाँ पहुँचता है और गुंडों को मारकर भगा देता है। रवि घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। राजा रोज रवि से मिलने आता है। एक दिन राजा अपनी पत्नी काजल के जन्मदिन पर रवि को आमंत्रित करता है। रवि राजा के साथ उसके घर आता है। वहाँ रवि और अपनी माँ को देखकर चौंक जाता है। दोनों भावुक होकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके बाद राजा रवि को अपनी पत्नी काजल से मिलवाता है। काजल रवि को देखकर चौंक जाती है और उसे देखती रह जाती है। रवि स्थिति को समझ जाता है। काजल राजा के साथ बर्थडे का केक काट रही होती है, लेकिन काजल का ध्यान सिर्फ रवि पर ही रहता है। तभी बिजली चली जाती है। रवि की माँ रवि को अलग ले जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। रवि ने पूछा, यह सब कैसे हुआ माँ? माँ बोली, कदम कदम पर ठोकरें थी, सहारा कोई नहीं था। फिर राजा फरिश्ता बनकर आया। काजल ने उससे शादी की। लेकिन तू कहाँ था? रवि बोला, नदी में गिरा, गांव वालों ने बचाया। हवेली लौटा तो पता चला धीरेन्द्र प्रताप ने तुम पर बहुत जुल्म ढाए। रवि की माँ दुखी होकर कहती है, कितना बड़ा अनर्थ हो गया मेरे बेटे, मेरे हाथों से। उनकी यह बात राजा सुन लेता है। राजा के चेहरे पर हैरानी और चिंता का भाव आ जाता है। इतना कहते ही बिजली वापस आ जाती है। रवि एक गाना गाने लगता है। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। रवि की आवाज में एक दर्द और कशिश होती है। रवि राजा और काजल की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। रवि काजल और राजा को आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। रवि के साथ उसके चाचा शर्मा जी, उनका पुराना नौकर चिंतामणि और रवि की माँ भी उसके साथ चली जाती है। धीरेन्द्र प्रताप राजा और काजल को मारने के लिए बंदी बना लेता है। काजल को बम से बांध दिया जाता है और राजा को भी अलग कैद कर दिया जाता है। राजा किसी तरह वहाँ से बचकर निकल आता है। उधर धीरेन्द्र प्रताप रवि पर गोली चलाने की कोशिश करता है। रवि उस पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। रवि और राजा मिलकर धीरेन्द्र प्रताप को छत से नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद रवि और राजा काजल को ढूंढने लगते हैं। वे देखते हैं कि काजल को रस्सियों से बांध रखा है और उसके साथ टाइम बम लगा हुआ है। रवि जल्दी से बम का तार निकाल देता है और उसे अलग कर देता है। तभी धीरेन्द्र प्रताप घायल अवस्था में वहाँ पहुँचता है। वह काजल से कहता है, मैं तुझे दूसरी बार विधवा बना देता हूँ। वह राजा पर गोली चलाता है, लेकिन रवि बीच में आकर राजा को बचा लेता है। गोली रवि को लग जाती है। रवि घायल होते हुए भी बम को उठाकर धीरेन्द्र प्रताप को पकड़ लेता है। रवि बम के साथ धीरेन्द्र प्रताप को लेकर नीचे गिर जाता है। बम फटने से दोनों की मौत हो जाती है। सब लोग रवि की मौत पर रोने लगते हैं। रवि का अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे ही उसकी चिता से आग की लपटें उठती है, एक आवाज सुनाई देती है, शरीर बदल जाएंगे, आत्माएं वहीं रहेंगी, मैं फिर लौट कर आऊंगा उसी रूप में। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।